नमस्कार, बॉर्न लाइफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंभू कुमार यादव, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कंसल्टेंट। आज आपके आर्टिफिशियल लेग से संबंधित जानकारियां लेकर के आया हूं, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि एम्पुटेशन के कितने दिन बाद, मतलब पैर कटने के कितने दिन बाद आपका पैर तैयार हो जाता है आर्टिफिशियल लेग लगाने के लिए। क्या क्या प्रोस्थेसिस ऑप्शन होते हैं पैर कटने के तुरंत बाद, क्या क्या रीजन होता है जिसके बिहाफ पे हम आर्टिफिशियल फुट को सिलेक्शन करते हैं, आर्टिफिशियल लेग को सिलेक्शन करते हैं। आप जो आर्टिफिशियल लेग लगा रहे हैं उसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आज हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि सबसे पहले एम्पुटेशन का कारण, मतलब पैर कटने का जो जनरल कारण है क्या है। सबसे पहला कारण होता है कि जनरली डायबिटीज़ के कारण कटते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, गैस गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण, बर्न्स इंजरी हो जाती है, या और भी कोई क्रॉनिक डिजीज है जिसके कारण आपका लेग एम्पुटेट हो जाता है, तो उसके बाद आपको प्रोस्थेसिस लगाने की ज़रूरत होती है, मतलब आर्टिफिशियल लेग लगाने की ज़रूरत होती है। दो तरह के प्रोस्थेसिस डिजाइंड होते हैं। एक तो अभी जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें इमीडिएट प्रोस्थेसिस बोलते हैं, जो कि पैर कटने के 48 से 72 घंटे के बाद आप उसको लगा सकते हैं। उसको लगा करके आप अपने इंडोर वाली, मतलब कि जो जैसे टॉयलेटरिंग, बाथरूम, ये सब सारा काम एक्टिविटी इंडोर की सारा कर सकते हैं। उसका नाम जो है इमीडिएट प्रोस्थेसिस है। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं, 1 से 1.5-2 महीने के अंदर ये प्रोस्थेसिस धीरे धीरे जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है। इन जनरली जो भी अगर आपका नॉर्मल स्टंप है और बॉडी की सारी मेटाबोलाइट सारा कुछ नॉर्मल है, तो 1.5 से 2 महीने के बाद, पैर कटने के ठीक 1.5 से 2 महीने के बाद आप अपना आर्टिफिशियल लेग लगा सकते हैं। मैंने गत 15 सालों में देखा कि बहुत सारे लोग जो है पैर कटने के बाद वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक अपने पैर को सोचते हैं कि अंदर का घाव जख्म नहीं भरा है और उसको सूखने के लिए वेट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या जो भी आपके सर्जन हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपको ठीक रूप से राय दे सकते हैं कि आपका जो आर्टिफिशियल लिम्स है, अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो 1.5 से 2 महीने के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं, और इसकी जो एडवाइस है आपके सर्जन भी देते हैं। तो ये सारी जो जानकारियां हैं, आपको अब पता चल गया कि कब हमें हमारा आर्टिफिशियल लेग जो है लग सकता है। अब आते हैं कि हमारा क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे जो है हम अपने आर्टिफिशियल लेग को डिजाइन अपने एक्टिविटी के हिसाब से करा सकते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया होती है कि आपका जो लेंथ है, स्टंप आपका पैर कटने के बाद बचा हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है। दूसरा, आपकी एज कितनी है, बॉडी का वेट कितना है, हाइट कितनी है। उसके बाद आपका जो है स्टंप जो है बोनी है या मस्कुलेचर है या ग्राफ्टेड स्किन्स है, आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, आपकी मोबिलिटी कैटेगरी क्या है। मोबिलिटी कैटेगरी मतलब आप कितना चलते हैं, राइट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किस प्रोफेशन में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिटिंग जॉब करता है, कोई मार्केटिंग का जॉब करता है, कोई जो है पूरे दिन घूमता रहता है। तो हर आदमी की एक्टिविटी लेवल अलग अलग प्रकार की होती है, उसके ऊपर भी प्रोस्थेटिक डिजाइन वेरी करता है। जो प्रोस्थेसिस है वो मोबिलिटी कैटेगरी के बिहाफ पे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, और उस पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए कौन सा मोबिलिटी कैटेगरी, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी होगी वो मोबिलिटी कैटेगरी को डिसाइड करती है। K1 जो होती है, K1 जो मोबिलिटी ग्रेड है वो इंडोर के लिए होती है, जो कि मतलब घर आंगन में जो चलना चाहते हैं और बहुत लिमिटेड वॉक है 100-200 मीटर की, तो आपको K1 लेवल की एक्टिविटी वाले जो है आर्टिफिशियल लेग शूट करता है। अब दूसरा आता है कि हमारा K2 लेवल। K2 लेवल का मतलब हुआ कि हम जो है घर आंगन के अलावे थोड़ा 1-2 किलोमीटर बाहर भी चल लेते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं K2 लेवल की एक्टिविटी लेवल। नेक्स्ट आती है K3 लेवल। K3 का मतलब ये है कि आप जो है इंडोर, आउटडोर और नॉर्मल एक्टिविटी जो डेली रूटीन में काम करते हैं वो K3 लेवल होता है। और K4 लेवल जो होते हैं, जो स्पेशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, रनिंग करते हैं, ये सारे जो है आपके K4 लेवल कैटेगरी होती है। आप अगर ये सारी अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि मोबिलिटी कैटेगरी वाइज फुट का, तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप
पुनः देख भी सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसके लिए वीडियो जो है बना करके यूट्यूब पे अपलोडेड है। अब हम आते हैं कि ब्रांड सिलेक्शन। हमारे माइंड में होता है कि किस ब्रांड का आर्टिफिशियल लेग लगाएं। कुछ तो कंसल्टेंट डॉक्टर लोग सजेस्ट कर देते हैं, या उनको नहीं पता होता है तो वो खुद सर्च करते हैं इंटरनेट के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू, या कोई दूसरा पेशेंट जो पहले से यूज कर रहे हैं उसके थ्रू। तो इसमें जो है बहुत सारे क्राइटेरिया चेंज हो जाती है, क्योंकि हर यूजर्स इंडिविजुअल हमारे फील्ड में एक यूनिक होता है, और उसकी जो एक्सपेक्टेशन, उसकी बॉडी, उसकी हाइट, लेंथ, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, और उनकी एक्टिविटी लेवल भी डिफरेंट होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि वो जो दूसरा पेशेंट अच्छा चल रहा है तो मैं भी उसी हिसाब से अच्छा चलूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ऐसा ज़रूरी इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी जो पैरामीटर है, स्टम्प की लेंथ, बॉडी वेट, हाइट, प्रैक्टिसेस, ये सारे हर आदमी का डिफरेंट होता है। तो हम इससे कैसे सबसे अप्रोप्रिएट फुट कौन सा होगा, आर्टिफिशियल लेग कौन सा होगा, इसके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारियाँ चाहते हैं तो आप दिए गए संपर्क सूत्र पे भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ब्रांड सिलेक्शन। ब्रांड सिलेक्शन में सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट का मार्केट में क्या है। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो आपके घर तक पहुँचने में आपको कोई भी परेशानी तो नहीं हो रहा। तीसरा जो है उस प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी क्या है। चौथा जो है परफॉर्मेंस उस प्रोडक्ट का US FDA या यूरोपियन CE से सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें चेक कर लेते हैं, साथ साथ मार्केट में रिव्यू उसका कैसा है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मार्केट में कितना है, उस फुट की रिलायबिलिटी, जो ब्रांड का फुट सिलेक्शन करने जा रहे हैं वो कितने सालों से मार्केट में अवेलेबल है, और वो कितना लोगों को सर्व कर चुका है। ये सब जो आप अगर रिव्यू देख लेते हैं उसका, तो आपको एक पता चल जाता है ओवरऑल कि कौन सा आर्टिफिशियल लेग हमारे लिए अप्रोप्रिएट आपकी बजट के हिसाब से बन सकता है। अब आते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है कि आप जो है प्रीमियम ब्रांड लेना चाहते हैं और सबसे टॉप ब्रांड लेना चाहते हैं, तो ये भी आपको देखना है कि उसकी जो है मोनोपोलिस्टिक तो नहीं है, मतलब वो एक ही कंपनी के पास तो अवेलेबल नहीं है, हर जगह अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपको हर बार खोजने के लिए, उस कंपोनेंट को लाने के लिए आपको बार बार स्ट्रगल करना पड़े, तो प्राइसिंग का भी डिफर होता है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में काफ़ी प्राइस का डिफरेंस होता है। प्राइस कंपैरिजन, अब हम आते हैं कि ब्रांड में प्राइस कंपैरिजन कैसे करें। सबसे पहले जो है ब्रांड में प्राइसिंग का क्या होता है कि ब्रांड जो भी होंगे जिनका ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जिनकी प्रेजेंस है, वो ऐसा जो ब्रांड होता है वो थोड़ा सा कॉस्टलियर होता है नॉर्मल जो भी ब्रांड होते हैं उससे। उसका रीज़न ये होता है कि उनकी जो है क्वालिटी एश्योरेंस ज़्यादा होती है, उनकी सर्विसेज हमेशा हर जगह अवेलेबल होती है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो क्वालिटी चेक हो करके US FDA या नहीं तो CE सर्टिफाइड यूरोपियन स्टैंडर्ड से हो करके आती है। प्रोडक्ट की जो सर्टिफिकेशन और क्वालिटी एश्योरेंस ये हाई होने के कारण आपकी जो परफॉर्मेंस होती है आर्टिफिशियल लेग की वो काफ़ी बेहतर होती है। इसके कारण आप आसानी से जो एक नॉन ब्रांडेड या नॉर्मल ब्रांडेड कंपनी है और जो एक सुपीरियर ब्रांडेड कंपनी है, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए प्राइसिंग का भी जो बहुत बड़ा फ़र्क आता है कि एक आप नॉन ब्रांडेड में लेते हैं तो 1000 का एडाप्टर आता है, अगर आप ब्रांडेड में लेते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये का एडाप्टर आता है। लेकिन 1000 वाला जो है आपको 5-7 बार आपको लेना पड़ता है, और जो 5-6 हज़ार वाला है एक ही बार लेना पड़ता है। आप मल्टीपल टाइम्स सेंटर को विजिट करते रहते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, टाइम का भी नुकसान होता है। तो ओवरऑल ये जो है आप अगर ब्रांडेड लेते हैं और क्वालिटेटिव लेते हैं तो आपको ये सारे चीज़ों से बार बार विजिट नहीं करना पड़ता, आपको डर नहीं रहता कि क्वालिटी मेरा कहीं ख़राब हो जाए रास्ते में या किसी भी तरह की दिक्कत आ जाएगी। इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एक मेंटेन्ड रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिए गए सारी जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई संदेह आती है जानकारियों से संबंधित, तो आप हमारे वीडियो में दिए गए संपर्क सूत्र पे आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं और विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक निरंतर पहुंचता रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।